अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि है बुर्ज कौस, और आपको बयान करेंगे कि इनका 11 से 20 मार्च का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान कर रहा है। वो अफराद जो 23 नवंबर से 21 दिसंबर के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज कौस के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपने तरीके पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम फे से शुरू होता है तो वही बुर्ज कौस के तहत आते हैं। वो बुर्ज कौस वाले अफराद जो बैरून मुल्क जाने की ख्वाहिशमंद हैं या कोशिश करना चाहते हैं, इस अशरे के शुरू के अयाम का वक़्त इन मामलात के हवाले से मस्बत सूरत हाल की निशानदेही कर रहा है। इसलिए आप लोगों को चाहिए कि इस अशरे के शुरू के अयाम को ज़रूर यूटिलाइज़ करें, और अगर अप्लाई करना है तो इस अशरे के शुरू के दिनों में कर दें। इसी तरह इस अशरे का वक़्त आपके मज़हबी मामलात की तरफ बढ़ती हुई तवज्जो और मज़हबी मामलात में बढ़ती हुई दिलचस्पी की निशानदेही कर रहा है। इस अरसे के वक़्त के दौरान तालिब इल्मों की तवज्जो तलीम की तरफ खासी मरकूज़ रहेगी। इस अशरे के वक़्त के दौरान आप घरेलू माहौल को, घरेलू मामलात को बेहतर करने के हवाले से कोशिशों में मसरूफ़ नज़र आते हैं। इसके साथ ही साथ इस अशरे का वक़्त घर की तज़ीन व आराइश और सवारी वगैरह की मरम्मत पर होने वाले अखराजात को भी ज़ाहिर करेगा। इस अशरे के वक़्त के दौरान आपके इज़दवाजी मामलात जो है इतने कोई मस्बत सूरत हाल लेते हुए नज़र नहीं आ रहे। इसी तरह वो अफराद जो रिश्ते की तलाश में हैं या रिश्ते के ख्वाहिशमंद हैं और इस हवाले से कोशिशें भी कर रहे हैं, तो इस अरसे के वक़्त के दौरान कोई बेहतर और अच्छा रिश्ता मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। इस अरसे के वक़्त के दौरान आपकी तवज्जो औलाद के मामलात की तरफ कुछ कम रहेगी, और इनके मामलात के हवाले से आपको संजीदगी से सोचना चाहिए कि इनके मामलात को कैसे बेहतर किया जा सकता है। इसके अलावा वो बुर्ज कौस वाले ख़वातीनो हज़रात जो औलाद की ख्वाहिशमंद हैं, इनकी ये ख्वाहिश इस अरसे के दौरान पूरी होती हुई नज़र नहीं आ रही। वो अफराद जो इन मामलात के हवाले से या ज़िंदगी किसी मामले के हवाले से मुशावरत चाहते हों, वो अपनी ज़ाती तफ़सीलात व्हाट्सएप करके मालूमात ले सकते हैं, या इन मामलात के हवाले से कोई वजीफ़ा पूछना चाहते हो तो भी हमें अपनी इन्फॉर्मेशन भिजवा के अपना सवाल मैसेज करके आप जवाब ले सकते हैं। इस अरसे के दरमियानी और आखिरी अयाम आपके अंदरूनी सफ़र के लिए जाने को ज़ाहिर कर रहे हैं। वो अफराद जो रोज़गार की तलाश में हैं, इस अरसे के दौरान ये रोज़गार के हसूल के हवाले से कोशिशें तो करते नज़र आ रहे हैं, लेकिन कोई मस्बत सूरत हाल बनती हुई नज़र नहीं आती। इसी तरह इस अशरे के वक्त के दौरान आपके अपने यार दोस्तों और बड़े बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात में कुछ खराबी आती हुई नज़र आ रही है। इसी तरह इनसे वाबस्ता कोई काम थे तो वो भी इस अरसे के दौरान हल होते हुए नज़र नहीं आ रहे। माशरे में असर और रसूख रखने वाले लोगों के साथ भी आपके मामलात जो है वो कुछ खराबी की शक्ल लेते हुए नज़र आते हैं। कारोबारी अफराद की बात की जाए तो इस अशरे के दौरान इनको कारोबारी मामलात के हवाले से कुछ मुश्किलात और परेशानियां घेरी रखेंगी। ख़ास तौर पर 16 से 20 मार्च के अशरे के दौरान का वक़्त इनके लिए मज़ीद मुश्किलात और परेशानियों की वजह बनता हुआ नज़र आ रहा है। इन लोगों को चाहिए कि अपने कारोबारी मामलात के हवाले से इंतहाई सोच समझ कर फ़ैसला लें, बल्कि इन मामलात के हवाले से किसी से मशवरा ले लेना आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आप ज़हनी तौर पर कुछ डिस्टर्ब नज़र आते हैं और इन मामलात के हवाले से कोई बेहतर फ़ैसला लेते हुए नज़र नहीं आ रहे। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा बता रहा हूँ, वो है चारों कुल का। चारों कुल आपने 3-3 मरतबा पढ़ने और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा इस अशरे के दौरान हस्ब तौफीक गंदुम का सदका करते रहें। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 11, 15 और 16 मार्च की है। इस अरसे की नहस तारीख आपकी 17 और 18 मार्च की है। बुर्ज कौस वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।